अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किनारे वाली मस्जिद बस मैं जुमला बोलने लगा हूँ इस यकीन के साथ कि खरीदार खरीद लेंगे पहली फुर्सत। अब ऐसा है मैं अपने घर से निकलूं 2-4 मील 2 मील सैर करके वापस आ जाऊं, मेरे अजीज रिश्तेदार नौकर चाकर मुझे कंधों पे उठा के जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दें तो मुझे क्या हुआ कि बड़ा सैर करके आए। लोग कहेंगे सैर में कौन सा मुआवजा है, कौन से खिलाफ फितरत बात हो गई। तो अल्लाह ने यहाँ करामत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मुआवजे का जिक्र नहीं किया। असर सैर, जिसकी काबा कौसैन तक सैर है उसकी मंजिलत कहाँ हो। ये शहर है हकीकत इससे कहीं आगे। मैंने कल भी बताया था कि मैंने मजलिस को कभी सामीन की तादाद के तराजू में नहीं तोला और न ही कभी जिक्र के मालिकों से धमाका हराम की है। ये तुम्हारी कुव्वत खरीद पर है, जितना तुम खरीद सकते हो। फिर जो शायर जब फिर भिखारी होते हैं ना, फिर अली न गिन के देता है न तोड़ के देता है। जो अच्छा और शहर मोहम्मद को नहीं कराई, अपने हबीब को नहीं कराई, ताकि हम जैसे भी इल्म समझ जाए कि ये इनकी अबदियत किस तरह से है। पिछले वाले वालों अगर बात समझ आए तो कभी कभी हाथ उठा देना। इन यहाँ तक अपना की मंजिल तक अबदियत है, हकीकत और फिर कहाँ से कहाँ तक है। मिनल मस्जिद काबे से मस्जिद अक्सा। बच्चे तुम भी मेरी तरफ देखो, 3 रिवायतें बुजुर्गों भाइयों अजीजों मिलती हैं रसूल की मेराज की। एक ये है कि उम्मे हानी के घर से मेराज हुई, जानते हैं। दूसरी रिवायत है शेब अबी तालिब से मेराज हुई। तीसरी रिवायत खदीजतुल कुबरा से मेराज हुई। मैं सभी पर भी बोल रहा हूँ डंके की चोट पर, जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ तक डूबता है, पूरी रूए ज़मीन पर इल्म के घोड़े दौड़ाओ। चौथी रिवायत ही कोई नहीं। शेब अबी तालिब सारे जानते हो, उम्मे हानी अबू तालिब की बेटी है, यानी या शेब अबी तालिब से हुई या अबू तालिब की बेटी के घर सो रहे थे, वहां से मेराज हुई। तीसरी रिवायत है कि कसरे खदीजा से हुई। असल में शुभ का तो मालूम ये इख्तिलाफ रिवायत नहीं, क्योंकि मेराज एक नहीं है। बोले पढ़ रही है मेरी बात, एक मेराज नहीं 120 मेराज है, जिनमें से एक मेराज मक्के से 119 मेराज मदीना से हुई। इसलिए इख्तिलाफ रिवायत नहीं। लेकिन जो कुछ मैं अपने सामने को समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ लिख रहा हूँ, ये है अल्लाह कहता है काबे से मेराज हुई। रिवायात है या शेब अबी तालिब से या उम्मे हानी के घर से या खदीजतुल कुबरा के बाहर से। किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं मिलता कि मेराज के वक्त रसूल काबे की दीवार के साथ सो रहे थे और वहां से चले गए। लेकिन फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि मिनल मस्जिदिल हराम, तो मैंने काबे से शुरू करा। अब पता नहीं यार मेरे
तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं, हो रही है या खदीजा के घर से, या अबू तालिब की बेटी के घर से, या अबू तालिब की खाती से, मेराज इनके अल्लाह के काबे से हो रही है। नहीं, जाग के एक फैसला और कर लो। इन तीनों में से चाहे वो शेब अबी तालिब हो, चाहे वो उम्मे हानी का घर हो, चाहे बीबी खदीजतुल कुबरा का घर हो, कोई अली की बराबरी नहीं। ये दरमियान वाला मामला मुझे जरा चुप लग रहा है। ठीक है, ये दरमियान वाले हाँ वो क्या करो बोला करो, बात जल्दी पले पड़ती है। वैसे भी कोई घर के मालिक की बराबरी नहीं करता, अली तो फिर अली है। ये बात बच्चे भी समझ सकते हैं कि घर से घर का मालिक अफजल होता है। अब उम्मे हानी के घर से उम्मे हानी अफजल, कसरे खदीजा से बीबी खदीजा, अबी तालिब से अबू तालिब अफजल, अली इन तीनों से अफजल। जागते रहना। हाँ क्यों? इन तीनों पर अली की विलायत का इकरार वाजिब है। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो। चूंकि अबू तालिब ने परवरिश की, ये तो जानते हो ना। अब रसूल खालिद तो किसी का रख नहीं सकता। ये तो वो घर है जो अपने खालिक का कर्ज नहीं रखते, बंदों का कर्ज कैसे रखेंगे? खुद फरमाते हैं अपने खुतबा मुवाफ़ात में कि रुबे तो फी हिजर अबी अली व रब्बे तो अली, मुझे पाला अली के बाबा ने। रसूल फरमाते हैं अली को पाल के बदला उतार दे। अल्लाह समझ रहे हो ना? मुझे अली के बाबा ने पाला, मैंने अली को पाला। अब अली पला है रसूल के घर, यानी कसरे खदीजा में खिलाती खदीजा भी, नहलाती खदीजा थी, लिबास खदीजा बदलवाती थी, कंघी चोटी खदीजा करती थी, बनाती संवारती खदीजा थी। हमारा चक्कर यूं समझ लो कि अल्लाह के सवारे हुए को खदीजा फिर संवारती। अल्लाह बड़े ये मैंने हम हत्ता के बज़ाहिर उंगली पकड़ के चलना भी सिखाती थी। एक दिन रसूल की नजर पड़ी, फरमाया या खदीजा हल तुहिब्बीना अली, खदीजा अली से मोहब्बत है तुम्हें? सरकार क्यों ना हो, तेरा महबूब जो अब अल्लाह करे बिगाड़ वालों से खिताब ना हो, मेरा खरीदारों से हो। तो मैं तू महबूब खुदा है, ये महबूब खुदा का महबूब है, तो मैं तो वाजिब और जब समझ के मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ रिश्ते के हवाले से मोहब्बत न करना, तेरा एक और रिश्ता भी अली से। अब सर उठाना ज्यादा बातें, ये बातें हजार हाव के इज्तिमाअत में करने वाली है, जो मैं मुट्ठी भर लोगों की झोली में डाल रहा हूँ। फरमाते हैं या खदीजा क़ूमी व बायई मौला के, अली तेरा भी मौला है, अली की बैत कर। इसलिए दाल वाले ठीक है, मौला के और अपने मौला के बयान कर। अब जनाब खदीजा ने ये नहीं कहा ये मेरा होने वाला दामाद है, अपने घर का बच्चा है, मैं अपने घर के बच्चे की बयान कैसे करूं? फौरन
پہنچے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکے سامان بتا فرمایا سن بھی لیا اور یہ اطاعت بھی کر لیا تو یہ چھوٹی سی حدیث میں نے اس لیے پڑھ دی کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ تینوں گھر والے اپنے اپنے گھروں سے افضل اور علی تینوں کا مولا ابو طالب نے اپنے بابا کا بھی مولا اپنی ہمشیرہ کا بھی مولا جناب خدیجہ کا بھی مولا اب جو شیعہ بیٹھے ہو جو برادران اہل سنت ہیں ان سے نہیں میں اپنی برادری سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں جو شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو ہانی کا گھر ابو طالب کی گھاٹی اللہ کی نظر میں کعبہ ہے تو ایسا شیعہ ہے وہ علی جین کا بھی مولا ہے وہ تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جائے صاحب معراج تم سے راضی ہو خیر یہ جملہ مترجم تھا میرے دل جو میں نے بولا کوئی ان کے گھروں سے اللہ کہتے ہیں من المسجد الحرام تاکہ ان گھروں کی عزت ان گھروں کی رفعت ان گھروں کی بلندی کا زمانے کو ادراک ہو جائے اللہ اچھا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کم از کم اپنی زندگی میں کوئی اصول کے صرف ظاہری سفر کو سمجھے حقیقت ہے کہ آدم کی سمجھ سے بالا ہے چونکہ اور اس میں حیران ہونے کی میری شیعہ سنی دوستوں کوئی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے عقل اس چیز کا احاطہ کر سکتی ہے جو مدرکات سے تعلق رکھتی ہو اور یہ ادراک سے پہلے کے یعنی صرف ان کا ظاہری طور پر جانا ہمارے شعور ہمارے ادراک ہمارے علم کے احاطہ سے کہیں باہر سر اٹھانا جہاں جہاں سے تیرا رسول گزرا کل میں نے ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کو پیش کیا اور اگر یہ بھول نہیں گئے ہو میری کل والی مجلس تو میں نے بتایا تھا کہ ایک کم اچھا جیتے رہو ایک کم 80,000 عالم سے رسول گزرا کہنے کی بات ہے اور ہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلو کوئی تو دعا دے گا یہ کبھی بیٹھ کے سوچا یا کسی عالم سے پوچھا کہ معراج رات میں کیوں ہوئی اور میرے سوزی بناؤں میں اللہ سے پوچھتا ہوں میرے مالک تیرا محبوب ہے محبوب کے خلاف تو کسی کی اٹھی ہوئی انگلی کوئی برداشت نہیں کرتا اس وقت کفار مکہ نے روسائے قریش نے سب نے میرے رسول کی معراج کا انکار کر دیا منکر ہو گئے دن میں براق بھیجتا ہر ایک کے سامنے رسول اوپر پرواز کرتا کسی کو انکار کی ضرورت ہی نہ ہوتی اللہ سکے ہو میں تو اپنی موج میں ہوں اپنی مستی میں ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاو ہو رہا ہے جو خود پردے میں رہتا ہے بیٹھے ہو یا جنگل میں کتاب ہے میرا بلانے والی ذات خود پردہ تھا پھر جو جا رہا ہے اس پر اللہ جانے بشریت کے کتنے پردے
को भी दो जगह है। हलाता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरम, अल्लाह कहता है मेरे महबूब आपका पिता इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों वाली बात पहुंची। कौन थे वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान? फरिश्ते थे जिनमें जिब्रील भी शामिल था, शक्ल इंसानी में। कुरान कहता है फरागा इला अहलिही फजाअ बिइज्लिन सनीज, मेहमान हजरत इब्राहीम गए, एक मोटा ताजा बछड़ा ज़िबा किया, उसकी रान रोस्ट करवाई, मेहमानों के आगे रख दी। अब वो खा नहीं रहे क्योंकि फरिश्ते तो खाते ही नहीं। सारे खाना फलम्मा ऐदी लापता से जब देखा ना कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे, हजरत इब्राहीम ने ताज्जुब से कहा मेरा खाना पसंद नहीं, तुम्हारे मेयार का नहीं, या कोई और बात है? उस वक्त जिब्रील ने अमामा उठाया, उस वक्त अच्छा अंत हो नहीं भाई, अब ऐसा नहीं है, जब मैं बुखल नहीं कर रहा तो मुफ्त तो लूट लो, कोई पैसा तो लग नहीं रहा, मुफ्ती की जवाहिर की बरसात हो रही है, अब सिर्फ जमा ही करके तुमने अपनी आगोश में रख रहे हैं। अब क्यों मालूम हुआ हजरत इब्राहीम ने जिब्रील को और फरिश्तों को नहीं पहचाना, क्योंकि अगर पहचानते तो बछड़ा क्यों जुमा करवाते, रान रोस्ट क्यों करवाते? क्योंकि अल्लाह का नबी है, जानता है फरिश्ते तो खाते ही नहीं, फिर क्यों जुमा कर रहे हैं? यही दलील है कि पहचाना नहीं, और पहचाना शक्ल जमानत क्यों नहीं? क्योंकि शक्ल बशरी में थे फरिश्ते। मैं कह गया हूं पता नहीं किसके सर से गुजरी, किसके सिर कल उतरी है, यानी फरिश्ते लिबास से बशर में आए तो इब्राहीम नहीं पहचानता, मोहम्मद लिबास से बशर में आए तो दो जगह का इंसान का तो इसलिए मैंने कहा जिसने बुलाया वो ज़ात पर्दे वाली, जो मेहमान जा रहा है इस पर बशरियत के पर्दे, फिर तीसरा रात का पर्दा। भाई मेराज रात में हुई है, अब तीन पर्दों में मेराज हो रही है। इसीलिए लफ्ज़ इसरा है जिसका तर्जुमा मैं कल से शेयर कर रहा हूँ। इसरा कैसे लिखते हैं? अलिफ अलिफ सीन रे अलिफ शाश। फिर सुन लो और ज़हन में नक्शा बनाओ लफ्ज़ का, अलिफ सीन रे फिर अलिफ, दाएं भी अलिफ है बाएं भी अलिफ है, जो पहुंच गए खुदा की कसम में मैं वाह कहता हूँ, जो नहीं पहुंचे तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ना। दाएं भी अलिफ बाएं भी अलिफ, दरमियान में है शीन और रे, शीन और रे बनता है सिर, सिर के मानी है राज, जो राज दो अल्फों के दरमियान है जानेगा कौन? जीते रहो। पिछले दोस्त घबराए हो तुम? अच्छा अब है तो रात, लेकिन जहां तक हमारी मुझे रसाई है वो तो मैं बता ही सकता हूँ आपको। क्या जरूरत थी रात की मेराज की? दिन में होती हर कोई बुराक को प्रवास करते देखता, रसूल को जाते हुए देखता, इनकार की जरूरत ही ना होती। भाई मेरे एक मजबूरी थी, कारखाना तकदीर थी। अब देखो ये जो जमीन है ना, हाँ
اس پر یہ مخلوقی شکل کی ہے. گاجر دیکھیے کبھی، بس اس کی شکل ہے. گاجر نیچے سے موٹی اور اب پھر پتلی ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میری طرف دیکھو، یہ کرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تمہارے رسول کے اذا واقفا فی الشمس یغلب نور الشمس، جب کہیں کبھی رسول سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول کا نور سورج کے نور پہ غالب آ جاتا. میں کہہ گیا، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں. کہہ گئے اور مدینے کی زمین پہ کھڑے 9.25 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے سورج. جو 9.25 کروڑ میل کے فاصلے پہ سورج کو یوں دیکھے اور سورج پھیکا ہو جائے، سورج بے نور ہو جائے. اگر دن میں معراج ہوتی تو جو ہی فلک شمس میں رسول جاتا، سورج بے نور ہو کے گر جاتا، قیامت سے پہلے قیامت آتا. سنا، کیا سمجھا، کیا سوچا. جو ہی مہدب فلک میں پہنچتا، فلک شمس میں رسول یہاں تو 9.25 کروڑ میل کے فاصلے میں کھڑا ہے. جب روبرو ہوتا یہ شمس وحدت، جب سورج کے سامنے جاتا یہ آفتاب مشیق، سورج جل کے بے نور ہو کے گر پڑتا، قیامت آ جاتی. اور اللہ کو ابھی قیامت نہیں لانی تھی، اس لیے کہا میرے حبیب باتیں تو میں نے کرنی ہے نا تجھ سے. رات کے پردے میں آ، بے دل کا دل بھی راضی کر، کائنات بھی باقی رہے. اللہ تھک گئے تو بس کافی ہے. جیو اب کبھی آپ نے سوچا کہ جب رسول نے زمین چھوڑی ہوگی، فضا، خلا، پھر قرآن شروع ہوتے ہیں. قرے، ٹھیک ہے نا؟ قرے ہوا ہے، قرے آب ہے. جی اتنا بڑا قادر ہے تیرا اللہ کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں نا تو جہاں تک ہمیں آسمان نظر آتا ہے پورے خلا میں معلق پانی ہے. اس کی قدرت کاملہ کا پہرا جو ہے ایک جو نہیں گرتی. جی اسے قرۂ آب کہتے ہیں، پانی کا قرآن. اسی طرح پھر اوپر قرۂ نار ہے، آگ کا قرآن. اب ذرا سر اٹھانا، رسول قرۂ ہوا سے گزرا. کبھی آندھی دیکھی ہے؟ چپ تو ایسے ہو گئے جیسے میں نے کسی نئی چیز کا نام لیا. تو آنا کرو تو آگے بولو. اچھا جب تیز آندھی ہو، میں خود اخبارات میں پڑھتا ہے ٹریکٹر اڑ گئے، چھتیں اڑ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ میری انگوٹھی دیکھ رہے ہو، جتنا اس کا سوراخ ہے اس کا بھی کروڑواں حصہ قرۂ نار کو کھولا جاتا ہے اور آندھی آتی ہے. اب جو موضوع رکھ دیا ہے تو پھر ان میں صلاحیت بھی پیدا کرو کہ اس پیمانے پہ آ کر سنیں. چونکہ یہ میں نے تمہارے رسول کی حدیث پڑھی ہے، فرماتے ہیں اگر قرۂ ہوا سے انگوٹھی جتنا سوراخ کھول دیا جائے تو اس ہوا سے پوری کائنات تباہ ہو کے ختم ہو جائے. تو اب ذرا تصور کرو کہ وہاں کتنی ہوا ہوگی. اس نے تیرے رسول کو اڑایا کیوں نہیں؟
समझ आ रही है बात या नहीं? भाई जो अंगूठी का भी करोड़ों हिस्सा खुले, आंधियां आ जाए, छतें उड़ जाए, वहां पूरे के पूरे कुर्रे से रसूल घोड़े पे बैठ के गुजर गया है। साबित कर दिया ना रसूल ने कि हवा के उन सर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं हवा पे गालिब हूँ, हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसी तरह इसी मुनासबत से सोचो कि कुर्रे आब है, यहाँ पानी है, मुअल्लक पानी, मुअल्लक दरिया, उसकी कुदरत कामिला है कि एक बूंद नहीं गिरती नीचे। मुझे तुमसे भी ज्यादा जल्दी है, अभी जाके शेख हमारे मजलिस पर नहीं है, लेकिन चाहता हूँ तो उस कुर्रे आपसे भी रसूल गुजरा। सैलाब आ जाए एक दरिया में, ट्रैक्टर बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, दरख्त बह जाते हैं, रसूल पूरे कुर्रे आब से गुजर रहा है। न रसूल की सवारी डूबी, न रसूल को कुछ समझ में आ रही है मेरी बात, सर से तो नहीं। इसी तरह उसके ऊपर आग का कुर्रा, बड़ा शौक है ना तुझे रसूल जैसा बनने का। जरा आज शाम को अपने घर का चूल्हा जला के उसमें 1 मिनट हाथ तो रख, और फिर हाथ रखने के बाद डॉक्टर के पास न जाना, फिर घर बैठे रहना, मैं लिख दूंगा तुम रसूल जैसे हो। और अगर नहीं करनी चाहिए तो घर के चूल्हे में हाथ नहीं रख सकता। जो कुर्रा नार से गुजर रहा है और उसके लिबास का तार भी नहीं चल रहा। अब अल्लाह जाने फिर ये क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।